इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहु। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से। पूज्य श्री विनीता जैन अशोक नगर से मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु जिज्ञासा है। टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी आत्मा का क्या अर्थ होता है? टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है टांकी से उत्कीर्ण की गई लकीर कभी मिटती नहीं। ऐसे ही द्रव्य का जो स्वभाव है वह कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्य का स्वभाव जानना देखना है, ज्ञायक स्वरूप है, यह कभी नष्ट नहीं होगा। किसी भी दिशा में, नरक में, निगोद में, कहीं भी चला जाए, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव, जानन रूप क्रिया है, ज्ञायक स्वभाव है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव, वो कभी नष्ट नहीं होता। शक्ति की अपेक्षा से, व्यक्ति की अपेक्षा से, पर्यायों की अपेक्षा से नष्ट होता है। यहाँ शुद्ध निश्चय की बात कही गई। शुद्ध निश्चय से वस्तु की शक्तियाँ जहाँ जहाँ निश्चय आवे वहाँ वहाँ शक्ति लेना, और जहाँ जहाँ व्यवहार आवे वहाँ अभिव्यक्ति लेना, प्रकट लेना। अपने में निश्चय नय से मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, सिद्ध स्वरूपी हूँ, लेकिन सिद्ध भगवान व्यवहार नय से सिद्ध है, क्योंकि उनकी पर्याय प्रकट हो गई। तो इसलिए जो शक्ति की अपेक्षा जो वहाँ स्वभाव कहा गया निश्चय नय की अपेक्षा से, और निश्चय नय हमेशा एक उस दशा को पकड़ता है, निश्चय नय तत्व को नहीं पकड़ता, निश्चय नय पदार्थ को नहीं पकड़ता, निश्चय नय उस द्रव्य की त्रिकालिक सत्ता को पकड़ता है जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। जैसे एक घड़े, मिट्टी से घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, खप्पड़ बनाया, मिट्टी कहीं नष्ट नहीं हुई। ये टंकोत्कीर्ण, मिट्टी टंकोत्कीर्ण उदाहरण के रूप में लेना। मिट्टी जब घड़ा नहीं बना था तब भी मिट्टी थी, घड़ा बन गया तब भी मिट्टी है, कप्पड़ बन गया, टूट गया घड़ा, तब भी मिट्टी है। यानी वो मिट्टी जो है वो ज्ञायक टंकोत्कीर्ण है। ऐसे ही अपने आत्मा का स्वभाव जो जाननहारा है वो त्रिकालिक रूप रहता है। ये बात अलग है, संसार अवस्था में वह शक्ति रूप रहता है और मोक्ष अवस्था में वह व्यक्त रूप होता है। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगंजा, नाश्ता, मध्य प्रदेश। इस शब्द का टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप का उपयोग मात्र पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने ही 9वीं 10वीं शताब्दी में प्रयोग किया। उसके पहले किसी भी आचार्य ने, किसी भी कुंद भगवान ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। अपने पूरे 84 पहाड़ों के अंदर कहीं भी टंकोत्कीर्ण स्वरूप, टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं। ज्ञायक स्वभाव का नाम तो लिया है, ज्ञायक स्वभाव, जाननहारा, ज्ञाता दृष्टा, लेकिन टंकोत्कीर्ण शब्द का जो विशेषण है यह सबसे पहले पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दिया था। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। जिज्ञासा है उपशांत कषाय, क्षीण कषाय व संयोग केवली गुणस्थान में शुक्ल लिस्सा कही है, परंतु वहां कषाय का उदय नहीं है, तो फिर इसको औदैकपना कैसे बनेगा?
लेस्याएं उपचार से होते हैं। उपचार कहलाता है कि अभी कसाय तो खत्म हो गए लेकिन योग विद्यमान है, और योगों के द्वारा, कसायों के द्वारा बांधे हुए कर्म विद्यमान है, और कर्म के बांधे द्वारा कर्म उदय में भी हैं। यानी चोरी करना तो अभी छोड़ दिया है, लेकिन अभी चोरी का माल जो अभी अंदर पड़ा हुआ है, और चोरी करने का त्याग तो कर दिया है, लेकिन चोरी जिस ढंग से करते थे वे शस्त्र अभी उनके पास पाए जा रहे हैं। योग, कसाय खत्म हो गई तो क्या हुआ, योग तो है, और योग अनादि काल से संस्कारित हैं कसायों से। व्यक्ति के मर जाने के बाद भी हमें उससे राग पैदा होता है। व्यक्ति मर गया, चला गया, अब कभी लौट के नहीं आना, फिर भी हमें उसका राग होता है, उसकी याद आती है, उसके संस्कारों की याद आती है। उसकी कोई वस्तु दिख जाए तो हमें याद आती है। कैसी विचित्र, आप अपने हिसाब देख लीजिए, मरण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, हमें मालूम है कि अब लौट के नहीं आएगा, फिर उसकी याद आती। उसकी कोई वस्तु मिल जाए तो याद आती, अरे फलाने की वस्तु है, उसने खरीदी थी, ये कपड़ा मिल जाए, रूमाल मिल जाए, कोई गहना मिल जाए, आभूषण मिल जाए, तो आपको याद आने लग जाती है। खाने बैठोगे तो याद आए कि अरे हम उसके साथ भोजन करते कहते, कहीं तीर्थ यात्रा पे आओ तो वहां याद है हमने उसके साथ यात्रा की थी। अभी क्या है, संस्कार है। इसी प्रकार कसाय जो है समाप्त हो गई, लेकिन योग अनादि काल से कसाय के साथ रहा है, तो उसके अनादि काल के संस्कार जब जब कोई कर्मोदय में आता है तो योग पर संस्कार पड़ता है। हमने फलानी कसाय के माध्यम से सहयोग से मैं नहीं बांधा था, वो संस्कार योगों में बना रहता है। इसलिए साक्षात तो नहीं कहेंगे, लेकिन उपचार से उनकी लेस्याएं कही जाती हैं, क्योंकि योगों में और अतीत के बांधे हुए कर्म, ये दोनों अभी एक साथ विद्वान हैं, जो अतीत की कसाय का स्मरण या संस्कार दिखलाते हैं। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य को नमोस्तु। जिज्ञासा, छायक भावों में 5 लब्धियां और छायोपसमिक भावों में 5 लब्धियां बताई, इनमें अंतर क्या है? कोई बात नहीं, जो अभी आधी उड़ी हुई है वहाँ पूर्ण उद्घाटित है। 5 लब्धियां अंतराय की हैं, दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। अभी अपनी जो शक्तियां हैं लाभांतराय की पूर्ण उद्घाटित नहीं है, विघ्न आ सकता है। हम पूर्ण दान नहीं दे सकते, विघ्न आ सकता है। शक्ति हमारी पूर्ण प्रकट नहीं हुई है, बस अभी अपनी आदि शक्ति यानी कम शक्ति प्रकट है, उनकी पूर्ण शक्ति प्रकट है, वो एक क्रम है। ऐसा रीना जैन, बांसवाड़ा से। नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी जानवर पर पैर पड़ जाए, मरे हुए जानवर पर, कीड़े मकोड़े पर, तो उसके लिए हमको क्या नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, नहाना चाहिए? हमारी दृष्टि से तो नहाना ही बताया है। बाकी अब संगी पंचेंद्री का है तो जरूर स्नान करना चाहिए। अब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटे आदि का तो दिन भर ही स्नान करते रहोगे क्या? क्योंकि चींटे कीड़े मकोड़े तो आप लोगों के मतलब कहना चाहिए दिन भर ही कोई ना कोई मर ही जाता है। संगी पंचेंद्री है तो फिर जरूर भोजन करने के लिए, धर्म ध्यान आदि करने के लिए स्नान कर लेना चाहिए। बाकी अब सामान्य में, व्यापार में हो, यात्रा में हो, तो अब ये सब चीजें विकल्पात्मक। अमित जैन, नायाब तहसीलदार, साहेबपुर, सागर, मध्य प्रदेश। कश्तियां बच जाती हैं तूफान में, पर हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है, यही जिंदगी का झमेला है। ऐसे इस कथन को कैसे समझें, इस आशय को महाराज जी आप कृपया समझाने की कोशिश। अब वो अपने आप ही शायरी ही बता रही है। कश्तियां डूब जाती हैं, कश्तियां बच जाती तूफानों में, हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। अभिमान में कश्तियां तो इसलिए बच जाती बेचारी क्योंकि वे अभिमान में नहीं रहती, वे झुक जाती है, लहरों के अनुसार नीचे ऊंचे हो जाती है। लेकिन हस्तियां झुकती नहीं है, टूट जाती है, अभिमान में आकर के टूट जाती है। तो ये अपने आप में एक कमियां हैं। बाहर मेला दिखता है, अंदर तो हर्षद अकेला है।
तो बाहर से जो मेला दिख रहा है वस्तुतः यही तो है एकत्व भावना, यही तो है भेद विज्ञान, यही तो अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है कि संसार को तू रंगमंच मान, तू एक नाटक करने वाला है। दुनिया भर के पात्र, दुनिया भर के नाटक तू करेगा, लेकिन अंदर से तू अपना एकत्व भावना भाना, अपने अपने एकत्व भावना। मैं अकेला ही था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा, अकेला ही कल था, अकेला ही अब हूं, अकेला ही सब कुछ था। और अनेक लोग हमसे मिलते हैं, लेकिन अपने आप से मिलना बहुत बड़ी बात रहती है। इसमें पूरी की पूरी भावना एकत्व भावना की बात कही गई। और पहली दो पंक्तियों के अंदर संसार में सदा अकड़ के मत चलो, सड़क के अनुसार अपनी गाड़ी को मोड़ो, गाड़ी के अनुसार सड़क का इंतजार मत करो। द्रव्यच्छेद काल की मर्यादा को लेकर झुकना सीखो, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। यदि हवाओं के अनुसार चलोगे तो कुछ देर टिके रहोगे, और हवाओं के प्रतिकूल चलोगे तो उखड़ के फिक जाओगे। यही समझना चाहिए। राकेश बांझल, रिपोर्टर, गुना। परम पूज्य निरापक मुनि श्रमण के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिश्री, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए समाधिवरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा साधना अभ्यास करना चाहिए, भावना करना चाहिए। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जो पोषक तत्व हैं एक उम्र के बाद निर्वृत्ति रूप में आना चाहिए। आहारचर्या पे कंट्रोल करना चाहिए, आरंभ परिग्रह पे कंट्रोल करना चाहिए, परिवार रिश्तेदारों के जो संबंध भाव हैं उनमें कम करना चाहिए। सबसे पहले तो शुरुआत वहाँ से करना चाहिए कि हमने जो संबंध हमने जीवन में जोड़े हैं, रिश्तेदारों से संबंध तोड़ना चाहिए। तोड़ने का अर्थ दुश्मनी नहीं, कार्यक्रमों में आना जाना बंद करना चाहिए। फिर बाद में अपनी कमाई से मुख मोड़ना चाहिए। हमने जितना कमाना था कमा लिया, अब हम नया नहीं कमाएंगे। आरंभ और परिग्रह का त्याग करना चाहिए। आरंभ, हम नया नहीं कमाएंगे, जो मेरे पास है इसमें हम जिंदगी चलाएंगे, और जो है उस परिग्रह में से धीरे धीरे कम करना चाहिए। नया तो रोक ही देना चाहिए, पुराना है उसमें से कम करना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे कार्यों से निवृत्ति लेकर अपने आप में भोजन से भी धीरे धीरे रात्रि का चारों प्रकार का त्याग करना। दिन में भी 2 बार, दिन में भी 1 बार, एक बार में भी भोजन को धीरे धीरे कम करते करते शल्लेखना की तरफ जाया जा सकता है। श्रीमती माया स्वरूपचंद जैन, बंदना नगर, इंदौर। महाराज जी नमोस्तु। पुण्य रूपी खर्चे को कैसे कम करें व पुण्य की आमदनी कैसे बढ़ाएं? कृपया समाधान। पुण्य खर्च होता है पाप कार्यों में, पंचेंद्रियों के विषयों में, संसार के कार्यों में। जितना जितना अपन पंचेंद्रियों की तरफ जाएंगे हमारा पुण्य क्षय होता है। सीधी बात, खर्चा है समाज जैसा। जितनी वस्तुएं हम बाजार से खरीदेंगे उतना अपना खर्च का ज़्यादा होगा। जितना हम बाजार में खाएंगे उड़ाएंगे उतना खर्च ज़्यादा होगा। तो पर वस्तुओं की तरफ जब जब हमारा प्रवृत्ति होगी पुण्य खर्च होगा, और पर वस्तुओं से जितना अपन अपने में आएंगे उतना खर्च कम होगा, ऐसा मानना है। वर्षा जैन, झांसी से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्न है, घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंगलवार को घर में तेल नहीं लाना चाहिए और शनिवार के दिन जूता चप्पल लोहा नहीं खरीदना चाहिए। महीने में जो पंचक आते हैं 5 दिन, उन पंचकों में भी कोई नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। महाराज जी ये कहाँ तक सही है? हमको पालना चाहिए नहीं ये बातें? ये लोक व्यवहार की बातें हैं, इनसे धार्मिक का कोई संबंध नहीं है। एक लोक व्यवहार में है, और लोक व्यवहार की बातों को हम सर्वथा निषेध नहीं कर सकते। एक कुंद कुंद नाम का श्रावकाचार है, उसमें इस प्रकार की क्रियाओं का बहुत वर्णन किया है। ज़्यादा पुराना नहीं है, 200-300 साल पुराना है। उसमें इन सब क्रियाओं का वर्णन है। तो इसको मैं ये मानता हूँ ये लोक व्यवहार है, ये तंत्र विद्या है, ये साइकोलॉजी है। और इस साइकोलॉजी को यदि तुम ऊपर उठ सको
कल के दिन तुम शनिवार को गाड़ी लाए और एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपको ये भूत तो नहीं लगेगा, अरे वो पहले ही कहा था शनिवार को लाए थे। दुर्घटना के बाद आप क्या उस तंत्र से प्रभावित रहोगे? आज तो तुम प्रभावित नहीं हो, आज तो तुम्हारे लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, थोड़ा पुण्य का उदय है। कल के दिन तुम्हारी दुर्घटना हो गई, क्या इस तंत्र से तुम भयभीत होगे? क्या तुम्हारी दृष्टि इस पर जाएगी कि शनिवार को गाड़ी खरीदी थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ? नहीं जाएगी। मन में भी भाव नहीं आएगा, मैं मानूंगा नहीं, तो जाओ, आपके लिए कोई तंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप बाद में प्रभावित हो गए, डर गए, तो फिर ऐसा प्रभावित करेगा कि तुम फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये जनपद सत्यों के लिए अपने विल पावर पर आधारित है। तुम इनको कितना रिस्पेक्ट देते हो, तुम कितना मानते हो, और मानने के बाद फिर आप अपने जीवन में कितना उतार पाते हो और कितनी निडरता आप में है, तो ऐसी बात है। अन्यथा जानना चाहिए, शायद पूरे मार्केट गाड़ियों का शनिवार को मार्केट बंद होता होगा गाड़ी का, शनिवार को कोई भी डीलिंग नहीं होती होगी, लोहे की दुकानें सारी शनिवार को बंद रहती होंगी। अब पूछना पड़ेगा लोहे की दुकान वालों से। तो ये सब चीजें व्यवहार में, लोक व्यवहार में है। ये आपकी साइकोलॉजी पर आधारित है कि आपका विल पावर कितना है। सोनम जैन अंकुर कॉलोनी से नमोस्तु गुरुवर। चौथे काल में थोड़े से निमित्त मिलने पर लोगों को वैराग्य हो जाता था। हाँ चलो। गुरुवर, चौथे काल में तो थोड़े से निमित्त मिलने पर लोगों को वैराग्य हो जाता था, जैसे एक सफेद बाल का देखना, बादलों का मिटना, मुर्दे को देखना आदि आदि। परंतु आज तो हमारे सामने वैराग्य के निमित्त भरे पड़े हैं, हमें वैराग्य नहीं होता, तो हमें इसको क्या समझना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, जो जहां वहीं रहना, नहीं वहीं सब एक साथ, सबके लिए एक साथ। चौथे काल में सब छोटा सा भी निमित्त मिलता था वैराग्य का, तो झट से वैराग्य हो जाता था। आज भरे पड़े निमित्त, तब भी हम लोग को वैराग्य नहीं हो रहा। महाराज जी, क्या कारण है इसमें? तो चौथे काल में कौन सा वैराग्य होता था? बाल सफेद देखा। चौथे काल में तो इतनी लाशें बिछा देते थे, अपन तो मरा देख रहे हैं, वे तो मारते थे। आप युद्धों में देखो क्या खचाकर लाशें बिछ जाते थे, सैकड़ों, हजारों, लाखों, एक एक दिन में 10,000 लोगों को मार डालते थे, और लाशों के बीच में लाते रख के निकलते, तो भी उनको वैराग्य नहीं होता था। कौरव पांडव देख लो ना, कितने लाखों करोड़ों लोगों को कत्लेआम किया, कहां वैराग्य हुआ? कितने लोगों के जीवन में चले गए। तो ऐसी बात नहीं है, हमेशा से एक ही रहा। उस समय भी ऐसा होता था, कुचित कदाचित था। सबको ही वैराग्य हो जाता था भौरा देख करके, सबको ही वैराग्य हो जाता था अर्थी देखकर, नहीं। और आज भी ऐसा बात नहीं है, आज भी वैराग्य होता है। वैराग्य परिणाम जागते, तो परसेंटेज थोड़ा सा उस समय ज्यादा था, आज कम है। जितने वैराग्य के साधन आज हैं, उससे ज्यादा वैराग्य के साधन चौथे काल में थे। क्योंकि उस समय के जो युद्ध होते थे वे नगर के बाहर होते थे। आज जो युद्ध होते हैं सीमाओं पे होते हैं, हर व्यक्ति को पता नहीं क्या होता है। वहां तो नगर के बाहर होते थे युद्ध, और नगर के अंदर होते थे युद्ध, तो भी सभी लोग वैराग्य को प्राप्त नहीं होते थे। ऐसी बात है। मनोज जैन वैशाली गाजियाबाद। नमोस्तु गुरुवर। हमारे यहाँ एक ही जैन मंदिर है और वहाँ पर प्रथा है 12 माह अभिषेक सूर्योदय से पहले ही करना होता है। तो क्या मैं अभिषेक करूं या ना करूं? वहाँ सूर्योदय से पहले ही अभिषेक होता वहाँ पर 12 माह, गाजियाबाद में जहाँ वो रहते हैं। अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसमें, क्योंकि कोई भी बोलना मार का समर्थन करना है। आपकी समस्या आप खुद निपटाएं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। महेंद्र जैन इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। सांसारिक जीवन में व्यवहार को काफी महत्व देता है। व्यवहार के कारण ही कोई व्यक्ति किसी अन्य के मन में जगह बना लेता है या उसके मन से उतर भी जाता है। महाराज जी, इस व्यवहार शब्द का मूल अभिप्राय क्या है?
व्यवहार का अर्थ ही होता है सामने वाले के काम आना, सामने वाले से काम निकालना। व्यवहार का अर्थ ही होता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। व्यवहार का अर्थ ही होता है कि अटके पे गधे को भी बाप कह दो। व्यवहार का अर्थ ही होता है समस्या से निजात पाना। व्यवहार का अर्थ ही होता है दूसरे के काम आ जाना। व्यवहार का अर्थ ही है अपना काम यदि दूसरे से बनता है तो उसके सामने झुक जाना। हमारी शक्ति नहीं है और हमारे पास किसी का सहारा लेके शक्ति आती है तो सहारा ले लेना। जैसे अपने पास शक्ति नहीं है भगवान बनने की, पूर्ण वीतराग होने, तो अपन भगवान का सहारा लेते व्यवहार से, हम गुरु का सहारा लेते व्यवहार से। मन में ध्यान में बैठने की शक्ति नहीं है, हम नवोकार मंत्र का सहारा लेते हैं। हम मन नहीं लगेगा ध्यान में, आत्मा में स्थिर हो नहीं पाऊंगा, चलो नवोकार मंत्र का सहारा ले लेते हैं। मजबूरी है क्योंकि हम ऊपर नहीं टिक पाए तो सहारा लेना पड़ता है। तो इस सहारे के अर्थ है कि ये सब मजबूरियां हैं। सहारा नहीं लो तो अब विकलांग है, फ्रैक्चर हुआ है, वॉकर का सहारा लेना पड़ेगा। लेना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। अब कोई कहे कि व्यवहार मजबूरी है, व्यवहार तो है इसको छोड़ना चाहिए, तो अब जिसको फ्रैक्चर है या कमजोर है पैर से, वो यदि वॉकर छोड़ देगा तो बोलो वो समझदारी है कि ना समझी? ना समझी, दूसरा और पैर टूट जाएगा। अभी तो कम से कम 21 के बाद खड़े हो जाओगे और वॉकर नहीं लिया तो जिंदगी भर पड़े रह जाओगे। तो व्यवहार वो अच्छी चीज है जो मजबूरी में काम आती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, व्यवहार एक पैर टूटे हुए वॉकर का काम करता है। व्यवहार एक वृद्ध की लाठी के समान काम करता है। अब आप समझ लीजिए कि व्यवहार लाठी है, बूढ़े की लाठी है, जवान की नहीं, स्वस्थ की नहीं, क्योंकि वो तो स्वस्थ है। तो व्यवहार हमारे, चाहे धार्मिक व्यवहार हो चाहे लोक व्यवहार हो, व्यवहार हमारी एक समस्या का समाधान है। क्योंकि हम समस्या को नहीं सुलटा पाते तो व्यवहार सुलटा देता है। दुनिया में से यदि व्यवहार हट जाएगा, न तुम्हारा परिवार रहेगा, न समाज रहेगी, न देश रहेगा, न भगवान रहेगा, न गुरु रहेगा, ये सारे संबंध टूट जाएंगे। व्यवहार एक ऐसी अच्छी चीज है जो सारे संबंधों को जोड़ के रखती है। सारे संबंधों को जोड़ के रखती व्यवहार। भगवान और भक्त का संबंध निश्चय ने नहीं जोड़ा, व्यवहार ने जोड़ा। गुरु शिष्य का संबंध व्यवहार ने जोड़ा। माँ बाप का संबंध व्यवहार ने जोड़ा। जो कुछ भी दुनिया में संबंध है, ये समंजस और सामंजस, संबंध और सामंजस, ये सब व्यवहार की देन है। लेकिन व्यवहार हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी मजबूरी का समाधान है। उषा जैन, हरदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्री को कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, यदि कोई भावना से चौका लगा रहा है और बहुत लंबे समय तक उनके आहार नहीं होता तो उनको दुख उत्पन्न होने लगता है, तो ऐसे समय पर क्या उन्हें पाप बंद होता है और उनको क्या फल मिलेगा महाराज जी उसका? पाप बंद नहीं होगा, आर ध्यान नहीं कहलाएगा, ये शुभ ध्यान। शुभ क्रिया ना मिलने पर परिणामों में खेद होना, ये धर्म ध्यान का ही एक अंश है। बस वस्तु स्वरूप का थोड़ा सा स्वरूप न करने से खेद होता है। वस्तु स्वरूप ये है कि हमारे दानांतराय कर्म का उदय है, इसलिए ये कार्य मुझे देने को नहीं मिलता। इतना और सोच ले वे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन फिर भी संक्लेश क्लेश हो रहा है तो आर्त ध्यान की कोटि में कदापि नहीं आएगा। त्रिशला जैन, बैरसिया, भोपाल, हमारे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री जिज्ञासा है, अगर सोने की जाप बनवाते हैं माला फेरने के लिए, तो क्या यह जरूरी है कि जाप होने के बाद उस जाप को हमें किसी को देना पड़ता है? ऐसा कोई मालूम, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। अब आपका व्यवहार में हो, आपके घर में ऐसा लोग परंपरा चलती हो तो बात अलग है। आगम और नीति से तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रथम जैन, सूरत से, नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न है कि जब हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं कि मेरा किसी के साथ बैर नहीं है, किसी से मोह नहीं है, तो इसमें हमारे झूठ बोलने का पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा क्या? क्योंकि हम तो वही फिर करते रहते हैं। झूठ बोलने का पाप नहीं था, ये वस्तु स्वरूप है। कम से कम हम मन को ये संस्कार दे रहे हैं
कि पाप है, पाप है। ये तो बार बार प्रतिक्रमण ये तो आ रहा है, भले हम नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हमें ये तो ना हो जाए कि हम इसको पाप ही नहीं माने। दो प्रकार के अभी मैंने 2 दिन पहले प्रवचन दिए थे प्रातः काल के, उसमें यही कहा कि एक व्यक्ति वो है जो पाप को पाप ही नहीं मानता, वो कहता है कोई पाप है ही नहीं, और एक व्यक्ति वो है कि नहीं पाप तो है, 100% पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। तो वो श्रेष्ठ है जो कम से कम पाप को पाप मान रहा है, स्वीकार तो कर रहा है, गलती को स्वीकार तो कर रहा है। एक कहता है रात्रि खाना में कोई पाप नहीं है, क्या पाप है, जब भूख लगे तब खाओ, लाइटें जल रही। इस पापी का कभी उद्धार नहीं हो सकता, ये बहुत निकृष्टतम पापी है। और एक वो कहता नहीं पाप तो है, बहुत गलत है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो कम से कम वह प्रतिक्रमण करते करते ये तो हो रहा है कि बार बार आत्मा को संस्कार दे रहा है कि ये बैर भाव बुरा है, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ऐसा कहते कहते एक दिन छूट जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं छूटता है तो भी 24 घंटे में एक बार पाप को पाप कह लेने में अच्छा ही है। नरेंद्र थनवारा वाले ललितपुर, महाराज श्री के चरणों में कोटिशान नमोस्तु। हम सभी ग्राम थनवारा ललितपुर जैन समाज ने वार्षिक विमानोत्सव का कार्यक्रम दिसंबर माह के पहले रविवार को करने का निर्णय लिया। इस वर्ष का विमानोत्सव 6 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। आपका आशीर्वाद चाहते, पर महाराज जी जिज्ञासा यह है कि आजकल गांवों के मंदिरों के वार्षिक विमानोत्सव का महत्व कम होता चला जा रहा है, लोग उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं और उसमें उत्साह ही नहीं दिखाते, सम्मिलित नहीं होते। इसके ऐसे लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? उसका मूल कारण है कि आज लोगों के टाइम में टीवी फ्री है ही नहीं, घर से जाके तो टीवी बैठ जाते हैं, व्यापार धंधे इतने हैं कि, और इनकी संख्या बहुत हो गई, क्योंकि उजड़े हुए गांव की संख्या बहुत हो जाना थी। पहले इतनी संख्या नहीं रहती थी, पहले बाजार भरता था हफ्ते में एक दिन, आज प्रतिदिन बाजार है। ललितपुर में भी एक बाजार भरता था, हफ्ते में एक दिन का बाजार माना जाता था, उस दिन की बड़ी तैयारी होती थी, आज बाजार का दिन है। अब तो घंटा घर 24 घंटे बाजार ही भरा रहता है। हर चीज की कीमत कम होती जाए। पहले त्योहार आता था, व्यंजन जो बनते थे, पकवान, वो त्योहार पे बनते थे, बड़ा इंतजार होता था कि भाई त्योहार पे कढ़ाई चलेगी, भाई संक्रांति आ रही, दिवाली आ रही, वो आ रही। अब आज उसका खत्म हो गया, क्योंकि प्रतिदिन त्योहार हो, प्रतिदिन लोग खाने लगे। पहली तली हुई वस्तुएं लोग खाते थे, दिवाली के दिन, होली के दिन खूब जम के, कुछ नहीं होता था, क्या फर्क पड़ता, साल में 10 बार खा लिया तो क्या फर्क पड़ा। अब तो बिना नमकीन के गले में गिलास नहीं जावे, नमकीन चाहिए, थोड़ा सा मीठा भी चाहिए, ये चाहिए। मिठाई आदि बनती थी त्योहारों पर। लेकिन आज का क्या होगा, मेहनत कम कर दी और खाने की खुराक जो की तो अब तो ना तो व्यंजनों का कोई महत्व रहा, ना तो दिवाली संक्रांति का कोई महत्व रहा, क्योंकि जो दिवाली संक्रांति को वो प्रतिदिन बन रहा है। हर चीज का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने हर चीज इतनी सहज उपलब्ध करा दी कि अब उसके रूप में, तो इस धर्म में भी ऐसे हो रहा है। पहले पंचकर्णक एकाध होते थे वर्षों में, पूरे जिले में, प्रांतों में एकाध होता था, एक सेट कराता था, और इतनी पब्लिक पहुंचती थी कि किलोमीटरों से टेंट लगते थे, कॉलोनियां बसती थी, सेवा दल जाते थे, सब सेवा दल जाते थे, वे सेवा दल व्यवस्थाएं करते थे। अब पंचकर्णों की संख्या इतनी हो गई कि एक एक नगर में एक एक साथ, एक एक तिथि में 2-2, 3-3 पंचकर्णक एक ही नगर में, एक ही तिथि में हो जाते। तो जिस चीज की बहुलता होगी उसका मूल्यांकन कम होता है। मार्केट में जो वस्तु ज्यादा आ जाती है उसके भाव गिर जाते हैं। इसलिए वैसे गांवों में, मंदिरों में, वार्षिक उत्सवों में महत्व बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ है। कितना बड़ा लाभ है, यदि साल भर में एक बार भी लोग अपने नगर गांव में लोग जाने लग जाएं तो गांव का मंदिर जीवित रह जाएगा, गांव का मंदिर सुरक्षित रह जाएगा। बचाने के लिए तो शहर के जुलूस की अपेक्षा वार्षिक महोत्सव यदि गांव में होते हैं तो मेरा कहना है कि व्यक्ति को जैसे बने तैसे संभालना जाना चाहिए, क्योंकि अपने प्रभु के मंदिर के आबादी का महत्व है। हमारे जाने से वो मंदिर आबाद बना रहेगा,
साल में एक बार भी जो जो गांव से लोग उठ गए हैं उनके लिए मैं सलाह देता हूं, आप कुछ ना करें। साल में एक बार पूरे लोग जितने गांव से बाहर गए हैं सब अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज वालों को लेके आवें। मान लो आप कहीं चले गए शहर में, तो साल में एक बार पूरे शहर वालों को अपना गांव जरूर दिखाना चाहिए, अपने गांव के इष्ट देवता जरूर दिखाना चाहिए। जिस गांव में आप आके बसने लगे, जिस शहर में बसने लगे, लगा तो बसें कि हम जिस गांव के बसिंदा हैं, हमारी पीढ़ियां जिस गांव में रहती हैं, उस गांव का वार्षिक मेला है, पूरे गांव के लोगों को बसें फ्री रहेंगी, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री। बहुत बड़ी चीज है। अपने कुल देवता के पास अपने कर्म स्थली के लोगों को ले जाना, ऐसी एनर्जी भर के लाओगे वहां कुल देवता से, ऐसा आशीर्वाद भर के लाओगे कि तुम भले बाहर चले गए, लेकिन आज बाहर वालों को लेकर तुम मेरे मंदिर में आए हो। एक दिन मैंने पूरे ही प्रवचन दिया था कि अपने पूर्वजों के कुल देवता का स्थान कभी नहीं छोड़ना। जब भी कोई कार्य हो वहां जरूर साल में एक दो बार जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यहां कभी पूजा की थी, हमारे पूर्वज कहीं यहां भगवान की अभिषेक करते थे, हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया था, हमारे पूर्वज यहां बैठकर कई बार स्वाध्याय किया होगा। उस स्थान को वर्ष में एक बार जैसे बने तैसे जरूर स्पर्श करना चाहिए। उन मंदिरों से जो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो मंदिर पूर्वजों से संबंध रखता है, बुजुर्गों से संबंध रखता है, और बुजुर्गों की जो एनर्जी होती है वो आपको मिलेगी बहुत जबरदस्त। वैष्णव दर्शन में कुल देवताओं का महत्व है, जैन दर्शन में भी है। कुल देवता का अर्थ क्या होता है? कहीं बस जाएं लेकिन वे अपनी कुल देवी को पूजने आते हैं, वहां से ताकत मिलती है। जैनाचार्यों ने भी कुल देवता का वर्णन किया है। हमारे पूर्वज इन मंदिर को पूजते चले आए हैं, इस मंदिर में बनवाया था, इसलिए हम उस कुल देवता को हर इष्ट कार्य में जो जो गांव से उठ गए हैं, जब भी उनके यहाँ कार्यक्रम हो, वो नारियल लेकर उस गांव के मंदिर में जरूर जावें जिस गांव में से आप उठ के आए, जिन गांव में आपके पूर्वज रहते थे। ये बहुत बड़ा शगुन है, शादी का, विवाह का, जन्मदिन है, उसकी धोख देने के लिए। आपके बच्चे बच्ची की शादी हुई, प्रथम दर्शन उस गांव के मंदिर के दर्शन कराओ जिस गांव से आप उठ के आए हैं, वो कुल देवता है। उन बच्चों को वो आशीर्वाद दिलाओ। कितना बड़ा कार्य, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। वह मंदिर, वह मूर्ति कहेगी आप भली व्यापार के लिए बाहर चले गए लेकिन आप उन मंदिरों के पास आए हो जो तुम्हारे पूर्वज ने हैं। उस मूर्ति के माध्यम से आपके पूर्वज जो मरण को प्राप्त हो गए हैं, वो एनर्जी भी उस मूर्ति से मिलेगी। ये भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा है। कहीं से भी इधर शादी विवाह हो लेकिन अपने कुल देवी देवता को मानने आते। जैनियों ने ये परंपरा छोड़ दी। आज प्रश्न आया है तो सारे भारत के जैनियों को मैंने कहना है, जो जो जिस गांव से उठ के आए हैं, जो जो जिस गांव से उठ के आए हैं, जब भी उनके यहां शादी विवाह हो, मरण आदि हो, जन्मदिन हो, वहां धोख देने जरूर जाना चाहिए। वहां एक श्रीफल जरूर बोलना चाहिए। कोई बड़ा कार्यक्रम करते हो, नागर करते हो, व्यापार की फैक्ट्री करते हो या शादी विवाह करते हो, तो उस गांव के मंदिर में जाकर के आपको एक विधान करके जरूर आना चाहिए और वहां के से साक्षात लेकर के आप कार्य करिए। देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है, कितना बड़ा लाभ मिलता है। उस स्थान को छोड़ो मत। वर्ष के 3 कार्य आप करें। उस मंदिर में जो भी जब भी वार्षिक मेला हो उसमें जरूर जाना। अकेले नहीं जाना। जिस नगर में तुम व्यापार करके बसे हो, रह रहे हो, उस नगर वासियों को लेके जाना, जो जाना चाहे तो अपनी तरफ से, और भगवान से दर्शन कराना। भगवान मैं तो मजबूरी में छोड़ के चला गया, अब मैं इन लोगों के बीच में रहता हूं, इनका परिचय, आपका परिचय, ये लोग हमारे साथ रहते हैं, मैं आपको धोख दिलाने के लिए लाया हूं, उनको ले जाइए। जब आपके यहां कोई कार्यक्रम हो तो निरीफल, श्रीफल और पाती उस गांव के मंदिर में पहुंचना चाहिए। ये परंपराएं सारे जैनी अपना लें तो गांव के, भले तुम लोग वहां नहीं रह रहे हो लेकिन गांव के मंदिर आबाद बनेंगे। मान लो 100 घर की बस्ती थी और 100 घर की बस्ती कहीं ना कहीं गई है,
अब 100 घरों में कभी ना कभी किसी का जन्मदिन पड़ेगा, 100 बार तो पड़ेगा। किसी के शादी ब्याह होगा, कितने कार्यक्रम होते हैं। वो मंदिर नहीं तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। आज फलाना व्यक्ति कलकत्ता से आ रहा है, बोले क्यों, हमारा इष्ट देवता फलाना गांव है राजस्थान में, उस गांव में हमारे घर में शादी है इसलिए मैं पाती चलाने आया हूं। वे गांव वाले लोग जो दूसरे अजैन लोग हैं वे कहेंगे ओहो इस मूर्ति में इतना अतिशय है कि आज लोग यहां से वर्षों गए चले हो गए फिर भी धोख देने यहां आ रहे हैं। उस मंदिर का अतिशय आप बढ़ा दोगे। उठने वाले लोग, तुम्हारे पूर्वजों ने तो मंदिर बनाया था और जो उस स्थान को छोड़ के चले गए हैं और मेरे कहे अनुसार साल भर में इन कार्यक्रमों में जाते हैं तो ये उस मंदिर को तीर्थ क्षेत्र बना देंगे। अपने पूर्वजों के मंदिरों को उठाने की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्र बनाओ और तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। मात्र आपको ये 2-4 नियम ले लेना है और वो तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए, जाना चाहिए। आगम के यथार्थ उपदेष्टा निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा दीपा जैन इंदौर से, महाराज श्री पंचक में गृह प्रवेश किया जा सकता है? पंचक में गृह प्रवेश किया जा सकता है? शुभ कार्यों के लिए इतना ही लिखा है शास्त्र में, शुभ कार्य के लिए पंचक निषिद्ध नहीं है, अशुभ कार्यों के लिए पंचक निषिद्ध है। ऐसी तंत्र रूप है, लोक व्यवहार है। पंचक में जो वार करो वो 5 बार करना पड़ता है। यदि पंचक में प्रवेश किया तो 5 घरों में प्रवेश करोगे, ऐसा कहते हैं लोग। अशुभ में कोई मर जाता है तो अशुभ मानते हैं, इसलिए शुभ कार्यों के लिए पंचक का निषेध नहीं है, कोई बाधा नहीं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, सामान्य रूप से पंचक टालने का प्रयास करते हैं लोग। अगली जिज्ञासा अनिल जी पटवारी बिजोलिया से, महाराज श्री नमोस्तु। जब हमारे सूतक लगता है तो हम जिनेंद्र भगवान के पूजन, अभिषेक, गुरुपासना, आहार दान, वैयावर्ती व स्वाध्याय आदि से वंचित हो जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि इन दिनों में हमारा परिणाम चिंतन क्या होना चाहिए, कृपया समाधान। ये तुम्हारा अनुशासनहीनता का दंड है। धर्म से बहिष्कार किया गया क्योंकि आपने संसार बसाने का समर्थन किया। आप संसार बढ़ाने के पक्षधर में हैं, आपने संसार बढ़ाया है। और परमार्थ कहता है संसार बढ़ाना था कि घटाना था। अपने जीवन को ही यदि जन्म जरा मृत्यु से विनाश करके मोक्ष जाना था, तुम तो और जन्म देने में लगे हो। और पूजा में क्या कर रहे हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामति। पूजा में तो कहते जन्म का नाश हो और जन्म देने में लगे हो बच्चों को। जन्म जयंती बना रहे हो, जन्म दिवस बना रहे हो, और पूजा में हे भगवान ये जन्म का नाश हो, भावना भा रहा है जन्म का नाश हो, और जन्म दे रहे हो अभी भी, जन्म ले रहे हो अभी भी। ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई है कि इसको 10 दिन के लिए धर्म से वंचित किया जाता है। इसको एहसास होना चाहिए कि हमने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। पूजा में तो मैं इसका नाश कर रहा जा रहा हूं और संसार में आकर के मैं उसी क्रिया को बढ़ावा दे रहा हूं, उसी क्रिया को बढ़ावा दे रहा हूं। इसलिए परंपरा है। दूसरी बात, संक्लेश परिणाम होने से व्यक्ति को धर्म की क्रिया से वंचित है। तीसरी कार्य, अशुद्धि की स्थितियां बनती हैं, वो वर्गणाएं जहां मौत होती जिस घर में, उस घर की मृत्यु की जो वर्गणाएं हैं मौत के समय जो निकलती हैं, वे 13 दिन तक नकारात्मक स्थिति में रहती। बच्चे का जन्म होता है, 10 दिन तक उस घर की अशुद्धि की स्थिति बनी रहती है। और जो संपर्क में रहते हैं, कोई भाव से संपर्क में है, कोई शरीर से संपर्क में है, दोनों के लिए सूतक की स्थिति बताई जाती है। अगली जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में जो पहले आगम के अनुसार विवाह पद्धति होती थी वो प्रायः लुप्त हो रही थी। आपके द्वारा उसे पुनः संचालित करके और हम लोगों के लिए उपदेश देकर के जो चक्रवर्ती मांगलिक विवाह की परंपरा पुनर्जीवित की है, वह एक बहुत अच्छी नई परंपरा है।
कल नवमी के शुभ दिवस पर गुणोदय अतिशय क्षेत्र से हमने सुप्रिया के साथ मांगलिक चक्रवर्ती विवाह किया और उस समय मन बड़ा प्रसन्न था और अभी भी है। महाराज जी, जिज्ञासा ये आपके श्री चरणों में है कि अब हमें अपना आगे का गृहस्थ जीवन किस प्रकार निभाना चाहिए। वैसे तो आपका प्रवचन, आपकी जिज्ञासा समाधान संपूर्ण रूप से वह उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है, फिर भी पॉइंट्स के रूप में अभी संक्षेप में आप हमें मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कोई भी क्रिया जब व्यक्ति के जीवन की आवश्यक अंग बन जाती है तो उसके प्रति कामना होती है कि यह क्रिया हमारे जीवन में मंगलमय हो। जब गृहस्थ ने ये सोच लेता है कि हमें गृहस्थी के कोई कार्य, जैसे मकान का नागल होता है, शादी विवाह होते हैं, ये तुम्हारे जीवन के एक आवश्यक अंग हैं। तुम्हारा जब निर्णय हो चुका कि हम इन सांसारिक क्रियाओं से रहित नहीं रह सकते, हमारी जिंदगी में जरूरी है, तब सगुण शास्त्र कहता है कि फिर इसका मंगल करो। जो वस्तु हमारे लिए हेय होती है, हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं होती, उसके लिए मंगल की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो जो कार्य गृहस्थों के लिए जरूरी होते हैं, उन सब के लिए पूर्वज जिनसेन स्वामी महाराज ने कहा, जब तुम्हारी जिंदगी में ये जरूरी है और गृहस्थी में तुम प्रवेश कर रहे हो, तो फिर सगुन मानना, मंगल मानना। इसलिए गृहस्थी जैसी संसार की क्रिया को जिनसेन स्वामी ने जिनेंद्र भगवान की सामने ग्रहण करने को भाव कहा। क्यों? ये तो संसार की क्रिया थी, संसार का रूप था, फिर जिनेंद्र देव के सामने क्यों? इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण है कि जिनेंद्र देव की साक्षी में तुम करोगे, सामने जो मंगल रूप है, अरहंत मंगलम, प्रथम मंगल है, उनके सामने हमने कोई क्रिया की है तो वैसा ही हमारे जीवन में मंगल ही मंगल है। दूसरा कारण है कि दो अपरिचित व्यक्ति मिलते हैं, और अपरिचित व्यक्ति जब किसी अनेक प्रकार के विकल्पों के उसमें रहते हैं, द्वंद्व रहता है, कैसे निकलेगी जिंदगी, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, तो वहां सारे संशय खत्म हो गए। जिन दोनों के बीच में जिनेंद्र भगवान की साक्षी है, वहां अनर्थ होने का सवाल ही नहीं होता। क्योंकि जब बड़ा आदमी कोई बीच में आता है तो अपन कहते ना, अब इस समय कोई झगड़े की बात नहीं, कोई डर ही नहीं है। क्यों? बहुत बड़ा आदमी बीच में पड़ा है। आप लोग कोई काम होते ना तो आप कहते हो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बीच में कौन है? महाशक्ति है। इसी प्रकार से यहां कहा कोई चिंता नहीं, इस कार्य में चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने बीच में साक्षात जिनेंद्र मध्यस्थता कर रहे, बीच में देवता सखियम। तीसरा कारण होता है कि जब हम किसी भी कार्य को, आराध्य को रिस्पेक्ट देते हैं, आराध्य को महत्व देते हैं, तो उसकी आराध्य जो हमारा है, उसका ऐसा आशीर्वाद, ऐसा बरदस्त मिलता है कि हमारे जीवन में भली रास्ते में कांटे आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन जैसे ही कांटे पर पैर रखोगे वो कांटा फूल बन जाता है। क्योंकि हमने अपने उन आराध्य को इस मूल प्रथमता दे दी कि भगवान मैं कर तो रहा हूं, लेकिन आपकी साक्षी में कर रहा हूं, संसार में जा तो रहा हूं, कीचड़ में जा तो रहा हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद लेके जा रहा हूं। और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जब कोई व्यक्ति कितने भी परिस्थितियों से जूझता है, लेकिन उसके जीवन में विघ्न नहीं आते, ऐसे अनेक कारण होते हैं। मंगल मंगल ही कहलाता है। लोगों ने शादी विवाह को आज बहुत फूहड़ कर दिया, बहुत अमंगली कर दिया। शादी विवाह आज एक मौज मस्ती के कारण बन गए। शादी विवाह का दिन बहुत बड़ा पावन है। मोक्ष मार्ग में जितना महत्व, पवित्र स्थान, पवित्र सामने दीक्षा के लिए देखा जाता है, ऐसे ही गृहस्थ के विवाह एक प्रकार का सांसारिक दीक्षा है। जो संकल्प है, दीक्षा में क्या संकल्प तो लिया जाता है, तुम दोनों भी एक बार संकल्प लेते हो। इसलिए मैंने जब देखा तुम लोगों के विवाह आदि का, तब मैंने इस संसार को जगाया कि ऐसे तुम्हारी गृहस्थी के आवश्यक कार्यों को
इतना अमंगलिक मत बनाओ, गलत स्थानों पर होटलों में मत करो, गलत कार्य मत करो, आगे पीछे तुम्हें जो करना है करो होटल, लेकिन कम से कम उस दिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में रहो। और आदि आपने किया, ये संस्थान के आप अध्यापक हैं और बहुत अच्छी तरह से आप अपना जीवन चलाएं, संस्कार मत चलाएं, और दोनों के दोनों लोग अपना धार्मिक संस्कार ग्रहण करें। और धर्म ही हमारा मूल है, संसार तो एक व्यवस्था है, इसको व्यवस्था मानना, अवस्था तो हमारा परमार्थ ही है। यही आशीर्वाद सबके लिए। पीछे से महाराज श्री नमोस्तु कर रहे हैं दोनों। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य जयसेन महाराज जी प्रवचन सार के 6वीं गाथा की टीका लिखते हुए कह रहे हैं कि जो निदान बंद करेगा वो नियम से गुणस्थान से च्युत हो जाएगा, यानी कि सम्यक्त से च्युत होकर के फिर वह असुर कुमार के सुखों को भोगता है। ये पंक्ति आचार्य जयसेन महाराज जी ने लिखी। तो क्या चौथे 5वें गुण स्थान में जो निदान बंद होता है वो किमात्मक होता होगा कि जिससे कि सम्यक्त भी ना छूटे, देश संयम भी ना छूटे? ऐसा वह निदान कौन सा निदान होता होगा? जिज्ञासा है, समाधान करें। निदान को 3 व्याख्याओं में विभाजित किया जैनाचार्य ने। एक निदान शल्य है, एक निदान बंद है और एक निदान ध्यान है। निदान शल्य वो मिथ्या दृष्टि है जो निरंतर कोई भी कार्य करेगा उसमें सब में उसके संसार की भोगालांसा है। धर्म करेगा तो, पूजा करेगा तो, पाठ, सब में जैसे 24 घंटे, जैसे रावण आदि, उनको संसारी दिखता है हर कार्य में, कहीं 24 घंटे कुछ भी उसके अलावा उनको कर, निदान शल्य कहलाते। निदान बंद कहलाता है अपनी कुछ पुण्यमय कार्यों से कुचित कदाचित संसार को दाव पर लगा देता है, जुआ खेल लेता है। जैसे पांडवों ने, धर्मराज ने जुआ पर अपने भाइयों को लगा दिया, संपत्ति लगा दी, द्रौपदी को लगा दिया। अब ये दाव पर लगा दिया, कितने एक छोटे से मान पर थोड़ी सी हार स्वीकार कर लेते, वहीं नहीं, मान पर मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा ही कोई जीव संसार के वैभव को देख करके और कहता है इतना जो धर्म मैंने किया है, इस धर्म के बदले मुझे संसार का राज्य मिलना चाहिए, फलाना वैभव मिलना चाहिए। बताते रावण का भी आता है। आदिनाथ के पूर्व भाव जीव में महाबल की पर्याय के पहले निदान बंद किया था मुनि अवस्था में कि मैं विद्याधर बनूं, तो ये कहलाता है निदान बंद। निदान बंद जो है ये भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता। सम्यक दृष्टि को जो होता है निदान ध्यान होता है। निदान बंद और निदान शल्य ये दोनों मिथ्या दृष्टि को ही होते हैं, जो पूज्यवर जयसेन स्वामी ने कहा। अब निदान ध्यान कह रहा है, निदान ध्यान चौथे और 5वें गुण स्थान में है। निदान ध्यान में निदान बंद हो ऐसा नियम नहीं है। निदान ध्यान क्या कहलाता है? तात्कालिक मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मैं परीक्षा में जा रहा हूं, पास हो जाऊं, नौकरी अच्छी मिल जाए, वेतन अच्छा मिल जाए, मुनाफा अच्छे मिल जाए। ये जो जिंदगी की आवश्यक वस्तुएं हैं, भोगाकांक्षा नहीं, भोग विलासता नहीं। भोग विलासता का भाव है, अय्यासी का भाव है, तो निदान बंद में जाएगा। निदान ध्यान में जो आवश्यक है जिंदगी के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए धर्म को पालना, शांति धारा करना, ये निदान ध्यान है। मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मेरा बीमारी दूर हो जाए, ये जो है निदान ध्यान है गृहस्थ का। इसके बदले देखो, अब वो भगवान का अभिषेक किस पे दाव पर लगा रहा है? व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मुझे इससे इतना ये चीज मिल जाए। अब ये है निदान ध्यान, क्योंकि जिंदगी का आवश्यक है। मेरा मकान बन जाए इसलिए मैं दान धारा करना चाहता हूं, मैं भक्तांबर पाठ पढ़ना चाहता हूं, मैं माला फेरना चाहता हूं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करूंगा, मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाए। ये पूरी कथाएं, आप पूरा जितना बृहद कथा को भरा पड़ा है,
हजारों पूरे प्रथमानुग की कथाएं बड़ी हैं, ये सब निदान ध्यान से भरी हैं, निदान ध्यान। और ये पंचम गुण स्थान तक संभव है। यदि आप पंचम गुण स्थान वर्ती है या अविरत सम्य दृष्टि है, उसका बेटा बीमार है या उसका बेटा कहीं इंटरव्यू में जा रहा है, मां से पूछा वृत्ति है या अविरत सम्य दृष्टि है कि तुम्हारे बेटा इंटरव्यू देने जा रहा है, पास हो जाएगा, IAS ऑफिसर बन जाएगा, शर्त है जिंदगी भर जो तुमने पुण्य कमाया है वो दांव पे लगाना पड़ेगा। जिंदगी भर तुमने जितनी पूजा की है, अभिषेक किया है, सब किया है, वो सब पुण्य दांव पे लग जाएगा। मैं प्रतिमाधारी और अविरत सम्य से पूछना चाहता हूं, दांव पर लगाने की मंजूरी दे दोगे या बेटे को फेल होने की? और नहीं लगाओगे तो फेल होगा बेटा, अब क्या करोगे? प्रतिमाधारी बताओ, नई प्रतिमाधारी लेने वालों बोलो ना जल्दी, कह दो महाराज जी फिर कमा लूंगा। अब देखना, वृत्ति है और ये कह दिया जिंदगी भर दांव पर लग जाए मेरा पुण्य, बेटे की नौकरी लग जाना चाहिए। बेटा बीमार है, देखो तुम्हारा बहुत सीरियस बीमार है, बच सकता है, तुमने जितना पुण्य कमाया वो सब दांव पे लग जाएगा, खाली हो जाओगे। तो बोलो भाई पुण्य बचा लोगे कि बेटे को बचाओगे? है बेटे को बचा। क्या कहोगे आप लोग? बेटे को बचा। अरे महाराज इस जन्म का क्या, 7 जन्म का भी पुण्य हमारा है, मैं बेटे को ठीक करने के लिए दांव पे लगाता हूं। आएगा भाव कि नहीं? आएगा, कोई बुरा नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। गृहस्थ हैं आप, पंचम गुण स्थान में निदान ध्यान है। बेटा कोई शौक नहीं है, बेटा कोई अयासी नहीं, बेटा हमारी जिंदगी है, बेटा कुल दीपक है, बेटा ही सब कुछ है। जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने किए हुए पुण्य को दांव पर लगा देना निदान ध्यान है। जिंदगी की आवश्यकताओं के लिए पूजा पाठ करना, धर्म ध्यान करना, माला फेरना, जाप करना, भक्तांबर पढ़ना, आशीर्वाद लेना, ये निदान ध्यान है। और अय्यासी के लिए, भोगाभिलाषा के लिए जिंदगी से कोई मतलब नहीं, पर मेरा मकान तो सोने का होना चाहिए। अरे भाई क्यों सोने का, ये कौन सा बुरा दिख रहा है? नहीं साहब, एक अलग स्टेटस होता है। तो फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा कि तू पुण्य को मजबूरी में नहीं लगा रहा है, आवश्यकताओं में नहीं लगा रहा है, अय्यासी में लगा रहा है। इसलिए ये 3 करना चाहिए। जयसेन स्वामी का कथन सही है कि जो निदान भोगाकांक्षा रूप निदान बंध है वो मिथ्या दृष्टि को है, निदान ध्यान नहीं। निदान ध्यान वाला नरक नहीं जाता, निदान बंध वाले की दुर्गति होती है। निदान बंद वाला नरक नहीं जाता, क्योंकि पंचम स्थान वर्ती वाला कभी नरक जाएगा नहीं। मान लो उसका निदान ध्यान के समय बंद हो गया, आर्त ध्यान में कितने ध्यान है उसके, निदान ध्यान भी है, और निदान ध्यान कर रहा है पंचम स्थान वर्ती, तो भी वो स्वर्ग जाएगा। क्योंकि निदान ध्यान घातक नहीं है, निदान बंद घातक है। ऐसे उसको विभाजित करके समझना चाहिए। महाराज श्री वृत्ति शाविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी आर.के. परिवार के संगठन नमोस्तु कहती हैं, वर्ष पूरा कोरोना में निकल गया, महाराज श्री आपके दर्शन नहीं हो पाए। 15 तारीख से 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष अंत में आया, इसमें हमको क्या करना चाहिए कि जल्दी ही भगवान और गुरु के दर्शन हो? अब 16 दिन तक के लिए 16 दिन का विधान पहुंच गया। आप PDF बना करके लोग भेज रहे हैं, अब यहाँ से तो मैं करा नहीं पाऊंगा। आप लोग 16 दिन के अंदर मंदिरों में जैसी सुविधा हो वैसे करें, नहीं तो अपने घरों में मारना मान करके, जैसा टीवी आदि पर, लेकिन जहाँ 16 दिन का विधान करो उस कमरे को 16 दिन तक शुद्ध रखना। कोई जूते चप्पल पहन के ना जावे और भी कोई जूठे आदि भोजन आदि ना करे। ऐसे स्थान को उसको पवित्र करके और मारना मान करके 16 दिन तक का विधान आप अपने कमरे में, टीवी पे तो होगा ही नहीं, टीवी पे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई कराएगा नहीं। आप अपना एक कमरा निश्चित कर लें, उस कमरे को शुद्ध और पवित्र कर लें, और वहाँ जिनवाणी आदि रख करके, भाव रूप में तस्वीर आदि रख करके प्रतीक के रूप में, और 16 दिन का 16 शांति विधान कर सकते हो।
सब लोग भावना भाएं कि इस बार का ये 16 दिन का विधान पूरी इस महामारी को संसार से पलायन करा दे। इस 16 दिन के पखवाड़े के बाद ऐसा सगुन मिले कि चारों तरफ से एक ही आवाज आए, कोरोना भाग गया, कोरोना का युद्ध हम जीत गए, कोरोना पराजित हो गया। ऐसी भावनाओं के साथ 16 दिन का शांति विधान, क्योंकि शुक्ल पक्ष बड़ा हुआ मिलना एक शुभ संकेत होता है, अच्छा होता है, ऐसी अपनी भावना है। तो ये भावनात्मक रूप आप लोग कर सकते हैं। अब और बाकी तो जैसा है तो अपन सब देख रहे हैं, हतप्रभ कर देता है जिसके पीछे लग जाता है। मौतें तो जिंदगी में हमेशा बहुत हुई, बहुत सुनती आए, लेकिन इन 5-6 महीनों में जिसकी मौत सुनता हूं, आत्मा व्यथित हो जाती है। कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं, धन रखा है, पैसा रखा है, धन दौलत रखी, सब रखा है, कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई गरीब नहीं मर रहा, सब रखा है, डॉक्टर खड़े हैं, दवाइयां खड़े हैं, सारी दुनिया के सब लोग खड़े हैं, और व्यक्ति हाथ से चला जाता है सामने सामने देखते देखते। अस्पताल भेजते हैं ये सोच करके पता नहीं अब लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ऐसा महामारी संकट का काल आया है। हालांकि मौतें इससे भी ज्यादा पहले होती थी, अभी मौतों की संख्या घटी है, बहुत घट गई। जितनी मौतें होती थी अभी कोरोना में उतनी नहीं हो रही, लेकिन जिस ढंग से हो रही हैं ये ढंग दुखी करने वाला है। हर व्यक्ति को जब अस्पताल की तरफ जाता है, कोरोना का नाम सुनते ही, पहले कैंसर का नाम सुनकर व्यथित लोग होते थे, अब कैंसर से ज्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ दिन समय देता ही है। लेकिन कोरोना तो एक कैंसर से भी महान खौफनाक है। हम साधु लोग भी कभी किसी का समाचार सुनते हैं तो 1 मिनट को स्तब्ध रह जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो अब क्या करें, ये कौन सा महान महान अशुभ कर्म के दया आए हैं। भावना भाएं कि जल्दी दूर हो, विश्वास करना ही पड़ेगा अपन को कि होगा होगा, अपन हारेंगे नहीं, उसी को हारना पड़ेगा। 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष में जो शांति विधान है वो आपको PDF तैयार हो गई है। ये ज्ञानोदय के शिरोमणि संरक्षक नियो पिंटू ब्लॉक अजमेर ने तैयार करी है, आपको PDF पहुंचा दी जाएगी। अगली जिज्ञासा पंडित रोहित जैन शास्त्री टीकमगढ़ से। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मेरा गांव छापोछोल नांदेल जिला ललितपुर से 700 से 1000 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर है, लेकिन अब समाज के कुछ लोगों का मानना है कि गांव में मंदिर की देखरेख पूर्णतः संभव नहीं है, क्योंकि गांव में जैन घर नहीं है। एक घर है वो तो पूजन देखरेख में समर्थ नहीं है, इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि मंदिर का समोषण गांव से उठाकर टीकमगढ़ के मंदिर में विराजमान कर दिया जाए। मैंने अभी पुराने मंदिर गांव के संबंध में काफी विस्तार से बोल दिया है। प्रयास करो, जो जो वहां से उठ के आए हैं वो साल में 2-4 बार, और जो हमने अभी कहा बचाने का प्रयास करो, और फिर नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता तो पहले जैसे आप प्रयास करते हैं, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, पूरी प्रयास करते हैं कि इसको यही रखा जाए, अब नहीं करते तो फिर तो दुनिया से उठना तो है ही। दुनिया से उठना तो अंतिम है ही, लेकिन प्रयास क्या करते हैं, जब तक उसको रोका जा सके रोकना चाहिए, और जब सारे प्रयास खत्म हो जाएं तो अपन सबको दुनिया से उठना है। इसी प्रकार भगवान को जितना बने उतना रोकने का प्रयास करो, और फिर नहीं रोक सको तो वहां से उठाना अंतिम उपाय तो है ही, फिर उठा लेना। और क्या। अगली जिज्ञासा अजीत जी ठग इंदौर, उनके पश्चात श्रीमती सुधा जी पटवारी तैयार। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जो जिज्ञासा है धर्म और व्यवहारिक जीवन कर्म के बीच में संतुलन का है। हमारा धर्म देवदर्शन, स्वाध्याय, अभिषेक, शांतिधारा, स्वाध्याय आदि में जो सिमट जाता है, जो कि 10 मिनट से 2 घंटे में पूर्ण होता है। शेष 22 घंटे हमारे पास में अधर्म में व्यतीत होते हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारा संपूर्ण जो दिन का समय है, पूरे शेष जो समय है वो धर्म में हो जाए, उसके लिए मार्गदर्शन जिज्ञासा का समाधान करें। ये जो आपको 1-2 घंटे धर्म में करने को दिए, तो क्लास है, जीवन नहीं है। ये तो यहाँ पढ़ाई की जाती है, इसका प्रैक्टिकल तो सड़क पे ऊपर है।
ये उसी के लिए किया जाता है। स्वाध्याय इसके लिए नहीं किया जाता। जैसे स्कूल में पढ़ता है व्यक्ति, तो पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा कि पढ़ाई में सुख है, पढ़ाई इसलिए करता है कि पढ़ने के बाद सुख है। पढ़ते समय विद्यार्थी को सुख नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद सुख है, इसलिए पढ़ता है। इसी प्रकार स्वाध्याय करने में सुख नहीं है, स्वाध्याय करने के बाद जब तुम फील्ड पे जाओगे वहां सुख है। भोजन बनाने में सुख नहीं है, भोजन बनाने के बाद खाने में सुख है। इसी प्रकार पूजन करने में भले सुख ना हो, लेकिन पूजन करने के बाद जब तुम फील्ड पे जाओगे उस समय तुम्हारी परिणाम पूजा के जो संकल्प किए, जो पढ़ के आए हैं, वो याद बने रहे। तो ये जो मंदिरों में कार्य किया है, तो ये संस्कार एक शिविर है, क्लास है। फील्ड, वर्क फील्ड तो आपका बाजार है, आपका घर है। जो आपने स्वाध्याय में पढ़ा है वो अपने जीवन में उतरना चाहिए। स्वाध्याय में अपन ने पढ़ा कि समता भाव रखो, तो स्वाध्याय करते समय समता भाव की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है जब बाजार में जाओगे कोई गाली देगा तब। तो प्रैक्टिकल है आपका। मंदिर में जो अपन करते हैं ये थ्योरी है, और मंदिर से बाहर जाते हैं उसी थ्योरी को प्रैक्टिकल करना है। यदि व्यक्ति प्रैक्टिकल करने लग जाए तो 2 घंटे का पढ़ा हुआ 24 घंटे तक उसके जीवन को संभाल सकता है। स्वाध्याय में क्या है? यही तो है कि तुम्हें कैसा जीवन जीना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, क्या व्यवहार करना, यही तो स्वाध्याय में लिखा है। तो ऐसा मानकर चलना चाहिए। बाकी संसार में रहते समय जो अपन ने गुरुओं के मुख से सुना है, गुरुओं की संगति में उन्होंने आदेश दिए हैं, उनकी अनुपालना करना चाहिए, तब बन जाता। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशः नमः। महाराज जी, हम जो लघु प्रतिक्रमण करते हैं उसके अनुसार, हे प्रभु, मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ से 108 प्रकार के नित्य, 3 दंड, 3 वर्ग, 3 राजकथा, भोजकथा आदि में जो पाप लगा हो सब मिथ्या हो। तो महाराज जी हम ये पूछ रहे हैं कि 3 वर्ग कथा और 3 दंड, ये क्या इससे क्या समझना चाहिए? 3 दंड और 3 वर्ग कथा आता है ना प्रतिक्रमण में? 3 वर्ग और 3 दंड। वर्ग हाँ, वर्ग और 3 दंड। 3 दंड तो होते हैं मन वचन का है, इन तीनों को दंड। और वर्ग के संबंध में अनेक अनेक विकल्प मिलते हैं। वर्ग का अर्थ होता है एक प्रकार का 3 वर्ण को भी वर्ग कहते हैं, और वर्ग का अर्थ होता है अपने जीवन के भी वर्ग होते हैं, विभाजन, बुढ़ापा, बचपन। तो अब वहाँ वर्ग किस रूप में प्रयोग किया? वर्ग का अर्थ होता है एक कैटेगरी, एक समूह, अध्याय को वर्ग कहते हैं। तो अब वहाँ वर्ग की व्याख्या किस रूप में लिया वो ले सकते हैं, वर्णों के रूप में भी ले सकते हैं। और दंड का तो अर्थ है मन वचन काय है। जैसे इसमें आता है भोजन कथा, राजकथा, चोर कथा, तो इससे हमें क्या समझना? तो 3 वर्ग कहाँ हुए? नहीं, उसमें है ना 3 वर्ग, 3 दंड और भोजन कथा, राजकथा, चोर कथा। तो वो अलग है, वर्ग और दंड से अलग है। हाँ, ये अलग अलग। कथा करना, भोजन करने के बाद कथा करना, बहुत अच्छा भोजन बना था, बहुत बढ़िया, अरे उसने कुछ भी नहीं क्या भोजन खिलाया, इससे अच्छा तो वो बुलाता नहीं तो ठीक था। हाँ, मान लो भोजन करने गए कहीं और थोड़ा सा गड़बड़ मिला, उसी के बारे में तो अब उसके बाद गुड़ 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 दिन भर चलता रहता है, और अच्छा हो गया तो दिन भर चलता रहता है। राजकथा, राजनीति कथा, देखो उसने अच्छा, तो ये सब राजनीति कथाएं। स्त्री कथाएं, स्त्रियों के संबंध में हाव भाव करना, राग कथाएं, तो इस प्रकार की चोर कथाएं हैं। तो ऐसा है। नमोस्तु। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।